हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 एमीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एमीन क्या है और एमीन के निर्माण की विधियां और उसके रासायनिक गुण आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम एमीन। एमीन क्या होता है? तो देखिए, अमोनिया के व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया के व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। और हम जानते हैं अमोनिया का सूत्र क्या होता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन क्या कर देंगे निकाल कर और R यानी कि एल्किल को जोड़ देंगे। देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन को निकाल देंगे और यहाँ पर एल्किल को जोड़ देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जब NH3 में से एक H चला गया और R जुड़ गया तो RNH2। देखिए, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और एक एल्किल समूह जोड़ देंगे, यानी कि एक एल्किल जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2NH। देखिए, फिर से हम करेंगे, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और एक एल्किल जोड़ देंगे। यहाँ पर भी हम एक एल्किल जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा R3N। तो देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन होनी चाहिए बस। तो देखिए, अमोनिया के व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर अमोनिया से हाइड्रोजन को निकाल दिया लेकिन R जोड़ दिया, यानी कि एल्किल जोड़ दिया, तो हो गया RNH2। फिर से हमने ये प्रक्रिया दोहराई तो -H हो गया और +R हो गया, यानी कि हाइड्रोजन निकल गया और एल्किल जुड़ गया। तो यहाँ पर आ गया R2NH। और फिर से देखिए, हाइड्रोजन निकल गया और एल्किल जुड़ गया, तो कितना आ गया, R3N। अब देखिए, नोट में आप करके लिख लेना, या आप इसकी परिभाषा भी मान सकते हैं इसको। जब अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरीन समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो एमीन कहलाता है। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल समूह के द्वारा क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एमीन कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपसे इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है तो आप लिख दोगे कि जब अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो एमीन कहलाता है। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं एमीन का वर्गीकरण। तो देखिए, जैसे कि अल्कोहल में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल होता है, इसी प्रकार इसमें भी प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है प्राथमिक एमीन की परिभाषा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें प्राथमिक एमीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक एमीन की। तो इसमें हाइड्रोजन को एक एल्किल परमाणु द्वारा विस्थापित कर दे तो प्राथमिक एमीन बनता है। फिर से देखते हैं प्राथमिक एमीन में क्या है, कि इसमें हाइड्रोजन को एक एल्किल परमाणु द्वारा विस्थापित कर दे तो प्राथमिक एमीन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि RNH2। और बात करें द्वितीयक एमीन की, तो द्वितीयक एमीन यानी कि 2 डिग्री एमीन भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन को 2 एल्किल परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दे तो द्वितीयक एमीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा द्वितीयक एमीन। यानी कि यहाँ पर RNHR, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया हमारा द्वितीयक एमीन। बात करें तृतीयक एमीन की, तो हाइड्रोजन को 3 एल्किल परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दे तो तृतीयक एमीन कहलाता है। फिर से देखिए, तृतीयक एमीन क्या होता है, कि हाइड्रोजन को 3 एल्किल परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दे तो तृतीयक एमीन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा RNR। तो ये किसका उदाहरण हुआ, ये उदाहरण हुआ हमारा तृतीयक एमीन का। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने यहाँ पर एमीन का वर्गीकरण किया है। जैसे कि अल्कोहल में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल होता है, उसी प्रकार एमीन में भी प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन होता है। तो देखिए, प्राथमिक एमीन यानी कि जिसको बात करें 1 डिग्री एमीन की, तो इसमें हाइड्रोजन को एक एल्किल परमाणु द्वारा विस्थापित कर दे तो प्राथमिक एमीन कहलाता है, जैसे कि RNH2। अब बात करें द्वितीयक एमीन की, तो हाइड्रोजन को 2 एल्किल परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दे तो द्वितीयक एमीन कहलाता है, जैसे कि यहाँ पर है RNH। फिर से देखते हैं, अब बात करें तृतीयक एमीन की, तृतीयक एमीन को 3 डिग्री एमीन भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन को 3 एल्किल परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दे तो तृतीयक एमीन कहलाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए RNRR।
अब चलिए देखते हैं समूह के आधार पर विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए बात करें समूह के आधार पर एमीन का विभाजन, तो देखिए 2 प्रकार का होता है। पहला है एल्किल एमीन यानी कि जैसे आर एमीन, और एरिल एमीन या एरिल यानी कि बेंजीन, और आर यानी कि एल्किल यानी कि आर। तो देखिए एल्किल एमीन, एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन परमाणु से सीधे चैन के रूप में जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा एल्किल एमीन। फिर से देखते हैं एल्किल एमीन क्या है। एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन परमाणु से सीधा चैन के रूप में जुड़ा हो, जैसे कि देखिए एल्किल यानी कि CH3 लिख दो, C2H5 लिख दो, किससे जुड़ा हो, नाइट्रोजन ग्रुप से सीधा चैन के रूप में जुड़ा हो यानी कि NH2, क्योंकि एमीन क्या होता है, NH2 होता है। और जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, CH3 CH2 NH2, तो ये हमारे किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है एल्किल एमीन के, कि एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन परमाणु से सीधा चैन के रूप में जुड़ा होता है, जैसे CH3 NH2, CH3 CH2 NH2। आगे देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा एरिल एमीन। तो देखिए जिसमें नाइट्रोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एरिल एमीन। क्या कहलाएगा, एरिल एमीन कहलाएगा, कि जिसमें नाइट्रोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़ा हो, यानी कि बेंजीन रिंग पर, यानी कि बेंजीन रिंग पर NH2, क्या है, यानी कि बेंजीन रिंग पर NH2। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेंजामीन, या इसको एनिलिन भी बोल देते हैं, एनिलिन या बेंजामीन। तो देखिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये पॉइंट्स ऐसे हैं आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि एल्किल एमीन क्या होता है, इसका उदाहरण भी दीजिए, या एरिल एमीन क्या होता है, इसका उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हमने ये जाना है समूह के आधार पर विभाजन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला एल्किल एमीन, दूसरा एरिल एमीन। तो एल्किल एमीन में क्या होता है, एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन परमाणु से सीधा चैन के रूप में जुड़ा होता है, जैसे कि CH3 NH2, CH3 CH2 NH2। और बात करें एरिल एमीन की, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु बेंजीन वलय के रूप में जुड़ा होता है, जैसे कि बेंजीन रिंग पर NH2, तो ये क्या कहलाए, ये कहलाए हमारा एनिलिन। अब देखते हैं हम एमीन के निर्माण की विधि। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमीन के निर्माण की विधि। तो देखिए इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली भी आपसे पूछ ली जाएगी। तो देखिए एमीन के निर्माण की विधि, या डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया जाएगा एमीन के निर्माण की 2 से 3 विधि बताइए और उसका केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ पर केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना होगा, या आप चाहें तो थ्योरी भी लिख सकते हैं। तो देखिए एमीन के निर्माण की विधि हम यहाँ पर 4 विधि करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहली है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे 2 मार्क्स की पूछ ली जाती है। तो देखिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, तो प्रोपेनामाइड की क्रिया Br2 तथा KOH के साथ कराने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है कि प्रोपेनामाइड की क्रिया Br2 तथा KOH के साथ कराने पर एथिल एमीन प्राप्त होता है। तो प्रोपेनामाइड क्या होता है, C2H5 CONH2, ये क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोपेनामाइड। क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है प्रोपेनामाइड, ये हमारा प्रोपेनामाइड होता है। इसकी क्रिया किसके साथ करानी है, एक तो करानी है Br2 के साथ और एक करानी है हमें KOH के साथ। तो क्या मिलकर तैयार होगा, तो यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एनिलिन, यानी कि C2H5 NH2। तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हुआ, C2H5 एथिल और NH2 की बात करें तो एमीन। तो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ एथिल एमीन। क्या बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, एथिल एमीन C2H5 NH2। और देखते हैं और क्या बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बनकर तैयार होगा, एक तो यहाँ पर KBr बनकर तैयार होगा, एक बनकर तैयार होगा K2CO3 और एक हमारा जल बनकर तैयार होगा। क्या बनकर तैयार होगा, जल। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोपेनामाइड की Br2 तथा KOH के साथ हमने क्रिया कराई, तो हमारे यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, हमारे यहाँ पर प्राप्त हुआ एथिल एमीन और KBr और K2CO3 और H2O। अब हम देखते हैं हमारी समीकरण संतुलित है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन ये रहे, 1 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 5 2 7 और 1 8। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 7 8 9, यानी कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 9 हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारी 4 और सिर्फ यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो हमें अपनी समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 4 KOH करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर भी
2 की गुणा करनी होगी, तभी हमारी समीकरण संतुलित होगी। अब देखिए हमारी समीकरण बिल्कुल संतुलित है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 की है, तो देखिए 2 की है और 2 की ये Br2 है, तो Br, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे 3 4 ऑक्सीजन हो गई, 4 ऑक्सीजन हो गई है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद नाइट्रोजन हमारी 1 है। तो ये अब हमारी समीकरण क्या है, ये अब हमारी समीकरण संतुलित है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला देखते हैं हम एथिल अल्कोहल द्वारा। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराने पर एथिलेमिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, हमारा यहाँ पर प्राप्त होगा एथिलेमिन। तो एथिल अल्कोहल द्वारा हम क्या कराएंगे, एथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर एथिलेमिन प्राप्त होता है। तो देखिए एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, ये होता है हमारा एथिल अल्कोहल, C2H5OH एथिल अल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, इसकी क्रिया करा देंगे हम अमोनिया के साथ। किसके साथ, अमोनिया के साथ करा देंगे। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा C2H5NH2, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथिल एमीन। C2H5NH2 इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एथिल एमीन। और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, देखिए C2H5 यहाँ पर आ गया और NH2, यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा जल H2O। अब देखिए अगली हमारी एमाइड से। तो LiAlH4 की उपस्थिति में एमाइड का अपचयन कराने पर एमीन प्राप्त होता है। और देखिए फ्रेंड्स एक बात और, आपको अपचयन का मतलब अच्छे से समझना आना चाहिए। जब भी बात करें अपचयन की तो आप समझ जाना कि अपचयन में क्या होता है, अपचयन में हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर बोला गया एमाइड का अपचयन कराने पर एमीन प्राप्त होता है। तो बात करें एमाइड की तो CH3CONH2, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एसिटेमाइड। CH3CONH2 इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एस्टेमाइड। की क्रिया किसके साथ कराने, यानी कि इसका अपचयन कराएंगे तो हाइड्रोजन के साथ इसका अपचयन करा देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं अपचयन। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा C2H5NH2, यानी कि हमारा एथिलेमिन बनकर तैयार हो गया C2H5, ये ठीक है, N और उसके बाद H2। अब देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन रहता है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर समीकरण में 2 से गुणा करनी होगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस H2O। तो ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ कंपाउंड, ये C2H5NH2, इसको बोलेंगे एथिल एमीन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, एथिल एमीन। अब अगला देखिए, अगला है हमारा शिमट अभिक्रिया द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स शिमट अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपसे 2 से 3 मार्क्स की पूछी जाती है, तो इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। तो देखिए शिमट अभिक्रिया में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ कराने पर एमीन प्राप्त होती है। फिर से देखिए शिमट अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजनिक अम्ल से कराने पर एमीन बनता है। तो बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसके साथ क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ, यानी कि N3H के साथ क्रिया करा देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, एमीन बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि मैथिलेमिन, CH3NH2। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गए, हमने यहाँ से एक नाइट्रोजन ले लिया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 बच गए और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ बचा है COO यानी कि CO2। तो देखिए शिमट अभिक्रिया में क्या होता है, शिमट अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजनिक अम्ल से कराने पर एमीन प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, इसकी हमने हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ क्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 क्या है, सांद्र है, की उपस्थिति में क्रिया कराई। तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा बनकर तैयार हुआ है एमीन, जिसको मैथिलेमिन बोलते हैं। नाइट्रोजन बनकर तैयार हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। तो देखिए पहला रासायनिक गुण है इसमें नाइट्रस अम्ल से क्रिया, नाइट्रस यानी कि HNO2, अगर यहाँ पर बोलता नाइट्रिक तो हो जाता HNO3, लेकिन देखिए यहाँ पर बोल रहा है नाइट्रस यानी कि HNO2, तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर अल्कोहल व N2 बनता है। क्या बनता है, एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर अल्कोहल व N2 बनता है। तो देखिए
हम यहाँ पर क्या कराएंगे, हम यहाँ पर एथिलेमिन की क्रिया यानी कि C2H5NH2 की क्रिया किसके साथ कराएंगे, नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2 के साथ कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस। तो देखिए C2H5OH, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और बच रही है, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन है यहाँ पर 2, तो ये हमारी बाहर निकल गई है। और बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितनी बच रही है, ऑक्सीजन बच रही है यहाँ पर 1। तो देखिए C2H5OH, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच रही है बस, क्योंकि N2 यहाँ पर आ गया, 2 N ये आ गए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच रही है, उसके बाद क्या बच रहा है, उसके बाद बच रहा है यहाँ पर एक H2, तो ये मिलकर बनाएगा जल, तो H2O। तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया यानी कि हम HNO2 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एक तो बनकर तैयार हो जाएगा एथिल अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस और जल बनकर तैयार हो जाएगा। तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया में क्या प्राप्त हुआ है, एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर अल्कोहल व N2 बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा हैलोजन अम्ल से क्रिया। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एमीन हैलोजन अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है, क्या बनाता है, हैलोजन अम्ल से क्रिया यानी कि एमीन हैलोजन अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। यानी कि यहाँ पर हम ले लेंगे एमीन CH3NH2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा देंगे। तो ये मिलकर क्या बनाएगा, ये मिलकर बनाएगा CH3NH3। अब देखिए ये तो हो जाएगा प्लस का, और Cl क्या होता है, Cl होता है माइनस का। तो देखिए लवण क्या होता है, लवण प्लस माइनस मिलकर बनाते हैं। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ हमारा लवण। CH3NH2 की क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई तो क्या प्राप्त हुआ, CH3NH3Cl माइनस। तो ये हमारा लवण बनकर तैयार हुआ। अब अगला देखिए, अगला फ्रेंड्स हमारा क्लोरोफॉर्म तथा KOH से क्रिया यानी कि कार्बोलैमिन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। तो देखते हैं कार्बोलैमिन अभिक्रिया क्या होती है। तो कार्बोलैमिन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कार्बोलैमिन अभिक्रिया। तो एल्किल आइसोसाइनेट क्या होता है, यानी कि NRNC, क्योंकि यहाँ पर आइसोसाइनेट बोला, और अगर डायरेक्टली साइनेट बोलता तो हो जाता CN, लेकिन यहाँ पर बोला है आइसोसाइनेट यानी कि NC। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एथिलेमिन की C2H5NH2 की क्रिया किसके साथ कराएंगे, एक तो क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे और एक करा देंगे हम KOH के साथ। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा C2H5, एक N और एक C। तो ये मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बनाएगा फ्रेंड्स, ये मिलकर बनाएगा एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बनकर तैयार हो गया। C2H5NC को एल्किल आइसोसाइनाइड बोलेंगे, क्योंकि C2H5 क्या होगा, एल्किल होगा, और NC क्या है, आइसोसाइनाइड। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3KCl। और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा जल यानी कि 3H2। अब देखते हैं हमारी समीकरण संतुलित है या नहीं। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 3, ठीक है। कितने कार्बन है, यहाँ पर है हमारे 3 कार्बन। तो देखिए एक कार्बन तो हमारा ये रहा, ये 3 कार्बन हमारे ये रहे, ठीक है। तो हमें कितने कार्बन की ज़रूरत है, 3 कार्बन की ज़रूरत थी। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 5 2 7 8 8 9 10 11 हाइड्रोजन है। तो देखिए कितने हैं, 5 5 और 6 मिलकर 11 बनाते हैं। तो ये हमारी समीकरण संतुलित है। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोलैमिन अभिक्रिया। तो आपको पता होना चाहिए कार्बोलैमिन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनेट। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने जाना है एमीन क्या होता है, एमीन की निर्माण की विधियाँ क्या होती है और एमीन के रासायनिक गुण क्या होते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।